Hello students, today we are doing unit 18 of CFN1, that is selection of fruits and their nutritive value. So in this unit we are going to understand a lot of things about fruits. Firstly, in this unit we will discuss the importance of fruits in our diet. हमारी डाइट में फ्रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग फ्रूट की अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है. सिट्रस फ्रूट होते हैं वो रिच होते हैं विटामिन सी में. इस तरीके से हम समझेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू को, किस तरीके से हमें फ्रूट को सिलेक्ट करना है, स्टोर करना है, और फ्रूट्स को खाने के अलग अलग तरीके भी होते हैं, डिफरेंट वे दे कैन बी कंज्यूम्ड. तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे इस यूनिट में. अब फ्रूट्स जो हैं वो सभी एज ग्रुप के लोग इन्जॉय करते हैं, और फ्रूट्स जो होते हैं वो रिच सोर्सेज होते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के. बहुत सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमें फ्रूट से मिलते हैं. फाइबर भी मिलता है हमें फ्रूट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल बाउल मूवमेंट के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो इसीलिए फ्रूट्स सभी को खाने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एज. नाउ एनर्जी मिलती है हमें फ्रूट से. फ्रूट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट, शुगर. मीठे होते हैं फल तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फ्रूट्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन कम होता है और फैट कम होता है, लेकिन दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एज दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ पेक्सिन क्या होता है? नाउ पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो हेल्प करता है जेल के फॉर्मेशन से. इसीलिए फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है जैम, जेलीज बनाने के लिए. नाउ क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिएंट के बेसिस पे हम फ्रूट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे विटामिन ए रिच फ्रूट्स, येलो फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज़, एप्रिकॉट, गूसबेरीज, पपायास, ये जो फ्रूट्स हैं ये रिच है बेटा कैरोटीन, जो कि एक विटामिन ए का ही हम कह सकते हैं प्रिकर्सर है. तो जो ये सारे फ्रूट्स हैं, येलो फ्रूट्स, मैंगो, एप्रिकॉट, गूसबेरी, पपाया, ये रिच हैं विटामिन ए में. ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आइज़ को अगेंस्ट द नाइट ब्लाइंडनेस. देन विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ये जो ग्रुप है इसके अंदर आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जैसे ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, स्वीट लाइम, एंड फ्रूट्स जैसे कि आंवला, गुआवास, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज. ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से एंड प्रिवेंट करते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स. कोई भी वाउंड होता है, घाव होता है, उसकी जल्दी रिकवरी में भी हेल्प करते हैं. गुआवास की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है और ये इनएक्सपेंसिव भी होता है, मतलब महंगे भी नहीं होते और साथ के साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं. बाकी न्यूट्रिएंट की बात करें तो फ्रूट्स के अंदर बी विटामिन्स भी होते हैं, जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, ये सारे विटामिन्स भी होते हैं फ्रूट्स में. एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम होता है. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ड्राइड एप्रिकॉट्स, प्रून्स, डेट्स, फिग्स. नाउ अब किस तरीके से हमको फ्रूट को सिलेक्ट करना है, स्टोर करना है और कंज्यूम करना है. एप्पल्स जो होते हैं वो फर्म, क्रिस्प और डीप कलर्ड होते हैं. बनानास जो होते हैं वो हम परचेज़ करते हैं, हम क्या ध्यान में रखते हैं जब हम बनाना ख़रीदते हैं कि वो थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है, उसके अंदर उसके ऊपर कोई निशान ना हो, ठीक है. देन ग्रेप्स पे हम देखते हैं प्लम्पी हो, प्रॉपरली कलर्ड हो, अटैच्ड हो स्टेम से फर्मली. सिट्रस फ्रूट में हम देखते हैं पके हुए हों, थिन स्किन्ड हो, ठीक है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई निशान ना हो. मेलन को सिलेक्ट करते हुए हम देखते हैं हैवीनेस इन रिलेशन टू साइज़, कलर, फ्लेवर, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. पाइनएप्पल का हम देखते हैं येलो कलर, हैवीनेस, अच्छी शेप, फ्रेग्रेंट अरोमा, लीव्स हो टॉप पे पुल जो हम ईजिली पुल आउट कर सकें. तो ये सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं फ्रूट्स के. स्टोरेज की बात करें तो फ्रूट्स जो होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें अच्छे से उन्हें स्टोर करने की ज़रूरत होती है. सबसे पहले तो अगर कोई ख़राब फल है, ये ज़्यादा पका हुआ है, तो उसको हटा देना चाहिए. हमको फ्रूट्स को स्टोर करने से पहले उसे धोना चाहिए. ठंडी जगह पर स्टोर करना चाहिए फ्रूट्स को. हमें ज़्यादातर फ्रूट्स को रेफ्रिजरेट करना चाहिए, लेकिन बनाना, पपाया और पाइनएप्पल जो होते हैं उनको रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए टू अवॉइड अनडिज़ायरेबल चेंजेस. हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने चाहिए रेफ्रिजरेटर में, ताकि फ्रूट्स जो हैं वो ड्राई ना हो. कुकिंग एंड कंजम्पशन किस तरीके से कर सकते हैं हम फ्रूट्स की. कुकिंग, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें कुक करा जाता है, जैसे ग्रीन एप्पल, पेयर्स, उससे वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन इससे इनका विटामिन कंटेंट कम हो जाता है. कंजम्पशन फॉर्म्स, फ्रूट्स जो हैं उनको कच्चा खाया जा सकता है, जैसे कि
फ्रूट्स हम फ्रूट जूस खा पी सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट सैलेड खा सकते हैं। डिशेस प्रिपेयर कर सकते हैं अनराइप फ्रूट्स से, ठीक है। जैसे कोफ्ता बनता है पपीते से, कच्चे पपीते से, बनाना की भी सब्ज़ी बनती है कच्चे केले की। तो जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनकी भी सब्जियां बनती हैं, उनसे भी हम उन्हें भी कुक करते हैं, डिशेस बनाते हैं। देन डेजर्ट्स बनाते हैं हम फ्रूट से, जैसे फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम, बेवरेजेस बनाते हैं जैसे मिल्क शेक। फ्रूट्स को हम प्रिजर्व भी करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैम, जेली, स्क्वैशेस, पिकल्स, चटनी। अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारा फ्रूट ब्राउन ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा लेमन जूस या शुगर सिरप जब हम कट करते हैं एप्पल्स और बनानास को, ताकि वो ब्राउन ना हो। अब ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। फ्रूट जैसे कि ग्रेप, एप्पल, डेट, पियर, पीचेस, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, उनको ड्राई करके। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर कम वाटर कंटेंट होता है और उनका जो कार्बोहाइड्रेट और मिनरल वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं फ्रेश फ्रूट से भी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस यूनिट। हमने फ्रूट्स के बारे में समझा कि फ्रूट्स जो होते हैं वो सब एज के ग्रुप एंजॉय करते हैं, बहुत रिच होते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स में, एनर्जी मिलती है। इसके अंदर पेक्टिन होता है जिससे कि जेल फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसको जैम, जेलीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से हमें फ्रूट्स को सिलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, कुक करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। एंड लास्टली वी लर्न अबाउट dry fruits. So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, comment if you have any doubt, and subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.